सेंटर से इतनी फंडिंग है और आप स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे जहाँ पे इतनी चोरी हो रही है? स्मार्ट सिटी बनेगी, ये तो वर्स्ट सिटी बनेगी। आप और लोगों को इन्वॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये जम्मू में कभी ऐसा कल्चर था ही नहीं चोरी वोरी वाला। उसके बाद सुबह जब मंदिर खोला आके देखा तो ताला टूटे पड़े हुए थे, तो अंदर जाके देखा, जब चेक वगैरह सारा सामान चेक किया तो देखा तो हनुमान जी के बस जो गुर्ज वगैरह जो होते हैं उनके चरणपात का, माता की चरणपात के जो सारा जितना चांदी का सामान था सारा चोरी हो चुका था। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू के हालात इस कदर हैं, सुन लीजिएगा। यहाँ पे मंदिरों की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है और मंदिरों में चोरियां भी हो रही हैं। इसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा स्ट्रांगली इसमें पार्ट प्ले करके इन थेफ्ट को रोकना चाहिए, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो। मैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ बायस नहीं हूँ, पर लेकिन अगर हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें हिंदुओं की भावना जुड़ी है, आस्था जुड़ी है। चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है, सेंध लगाई है और मूर्तियों में, माताओं की मूर्तियों में जो जेवरात चढ़े थे, जो भी सामान था अंदर कीमती और जो चढ़ावा था वो लेकर चोर फरार हुआ है। चोर इसी तरह से पकड़े जब तक ये क्राइम तब तक नहीं खत्म होगा जब तक ये बाहर के लोग यहाँ जम्मू में आके जो ये कर रहे हैं, हगामे डलवा रहे हैं, जिनमें से जैसे रोनी हो गया, बांग्लादेशी वगैरह, इन्होंने झुग्गियाँ पीछे डाल रखी हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। हर कार्य में जो इलीगल काम होते हैं, ड्रग्स के काम होते हैं, गौतश के काम होते हैं, जो सब काम जी चल रहे हैं और प्रशासन देख रहा है आंखें मूंद करके, कोई कुछ कर नहीं रहा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये जो हालात हैं ये ठीक नहीं है। हम जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ दिलबाग सिंह साहब से यही कहेंगे कि जनाब जो इस वक्त माहौल है कहीं ना कहीं, और जो भी लोग इस वारदातों को अंजाम दे रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस क्या कर रही है? उनको अपना काम करना चाहिए। यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग जो व्हीकल्स हैं वो बढ़ानी चाहिए, आके देखें वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम सुने। ये 50 बार उनको बोल दिया, या जहाँ पे पीछे कबाड़ का काम करते हुए रोंगिया बसे हुए, उनकी स्क्रीनिंग करो भैया, कहाँ से हैं, क्यों रह रहे हैं, वो उसी आड़ में वो सब काम करते हैं। 4-5 साल पहले भी हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति टूटी थी, तभी हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी कि हमारी मूर्ति टूट गई है। तो काफ़ी जहाँ पे जुलूस जलसा हुआ था, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम पकड़ेंगे, ट्रेस करेंगे, बंदा पकड़ेंगे। आज तक वो बंदा नहीं पकड़ा गया। उसके बाद उस बस्ती में होने, किस बस्ती में, ये ट्रेस करें ना। अगर ये ईमानदारी से अगर एक मिशन बना के इस पर काम करना शुरू करेंगे तो इसको ट्रेस करेंगे, आपको हफ्ते के अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। करौली में हर जगह हिंदुओं के साथ ही, रामनवमी पे ले लो, हनुमान जयंती पे ले लो, दिल्ली में देखो जहाँ पर सेंटर जो कैपिटल है हमारी, वहाँ पे देखो क्या हुआ है। जो हनुमान जयंती का जन्म उत्सव की निकली झांकी, वहाँ पे पथराव हुआ। मुझे पता चला कि पंडित जी के माध्यम से आज ही 2 लेडीज को पकड़ा गया, उनसे 4-5 ATM कार्ड मिले, 6 मोबाइल फ़ोन निकले अभी 2 घंटे पहले। तो आज पुलिस अगर एक्शन में आई है, अगर ये एक्शन अपना पूरा सिलसिला जारी रखे, पूरे जम्मू प्रोविंस में, जम्मू सिटी में काम करें, आपको 10 दिन में पूरे रिजल्ट मिल जाएंगे। जो आज की 2-2 साल 4 साल पुरानी चोरी है वो भी निकल जाएंगी सर। बाहर के लोग हैं जिनमें भगवान की आस्था नहीं है, ना वो आस्था रखते हैं, ना भगवान है, ना किसी में आस्था रखते। इन लोगों का कोई मजहब ही नहीं है। देखिए ऐसा है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो CCTV कैमरा होने से नहीं, तो अभी तक उन्होंने वो नहीं किए। मैं बीइंग ए कॉर्पोरेटर आपको कह रहा हूँ, चाहे वो हम लोग पावर में हैं या कोई भी पार्टी है, इन चीज़ों को, सेंसिटिव जो जगह है, इसको कॉर्पोरेशन को इमीडिएटली इसको टेकअप करना चाहिए। चाहे बच्चे जो बांग्लादेशी है, उन्होंने हमला किया हम हिंदुओं पर, ऐसा ही हिंदू पे हमला होता है, इसका मतलब हिंदुओं को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू के हालात इस कदर हैं, सुन लीजिएगा। यहाँ पे मंदिरों की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है और मंदिरों में चोरियां भी हो रही हैं। ये जो मंदिर है आप देखिए, प्राचीन मंदिर है, संकट मोचन महाबली हनुमान जी मंदिर, जो कि त्रिकुटा नगर में है। और यहाँ पर जनाब चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है, सेंध लगाई है और मूर्तियों में, माताओं की मूर्तियों में जो जेवरात चढ़े थे, जो भी सामान था अंदर कीमती और जो चढ़ावा था वो लेकर चोर फरार हुआ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और
ये जो हालात हैं ये ठीक नहीं है। हम जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ दिलबाग सिंह साहब से यही कहेंगे कि जनाब जो इस वक्त माहौल है कहीं ना कहीं, और जो भी लोग इस वारदातों को अंजाम दे रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं। पुजारी जी, कि कब चोरी हुई और क्या कुछ हुआ है वो जानकारी दें। जय सिया राम। मैं पंडित संजय शर्मा, हनुमान मंदिर त्रिकुटा नगर। ये कल हनुमान जन्म उत्सव मनाया जा रहा था, बड़ी धूमधाम से मनाया। काफ़ी संगत वगैरह यहाँ पे आई हुई थी, तो अंदर भी चल रहा था प्रोग्राम इनका। उसके बाद मैं रात को मंदिर बंद कर दिया, जब 9:30-10 बजे करीब में हम अंदर चले गए मंदिर बंद करके, तो प्रोग्राम अंदर चलता रहा। उसके बाद सुबह जब मंदिर खोला आके देखा तो ताला टूटे पड़े हुए थे, तो अंदर आके देखा, जब चेक वगैरह सारा सामान चेक किया तो देखा तो हनुमान जी के जो गुर्ज वगैरह जो होते हैं उनके चरणपाद का, माता की चरणपाद के जो सारा जितना चांदी का सामान था सारा चोरी हो चुका था। तो हमने उसके बाद पुलिस प्रशासन को चौकी में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई बात नहीं, हम देखेंगे, करेंगे, चोरों को पकड़ेंगे। बाकी मैं चोर इसी तरह से पकड़े, जब तक ये क्राइम तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक ये बाहर के लोग यहाँ जम्मू में आके जो ये कर रहे हैं, हगामे डलवा रहे हैं, जिनमें से जैसे रोनी हो गया, बांग्लादेशी वगैरह, इन्होंने झुग्गियाँ पीछे डाल रखी हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। हर कार्य में जो इलीगल काम होते हैं, ड्रग्स के काम होते हैं, गोतश के काम होते हैं, जो सब काम जी चल रहे हैं और प्रशासन देख रहा है आंखें मूंद करके, कोई कुछ कर नहीं रहा। जब तक इन पे लगामे नहीं लगेंगे, ड्रग्स नहीं बंद होगा, ये चोरियाँ नहीं बंद होगी। क्योंकि चोरियाँ क्यों करता? जब ड्रग्स की तलब लगती है तो चोरियाँ होती हैं। ड्रग्स बंद होगा, ये चोरियाँ बंद होगी, प्रशासन अपनी कार्रवाई बढ़ाएगा, तो आके हिम्मत नहीं क्यों करेगा कि चोरी करने की, मंदिर को तोड़े। और हम हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों होता है? अब ले लीजिए वहाँ पे बाबा कालीवीर जी की मूर्ति टूटी है, ऐसा सब कुछ हिंदुओं के साथ क्यों होता है? करौली में हर जगह हिंदुओं के साथ ही, रामनवमी पे ले लो, हनुमान जयंती पे ले लो, दिल्ली में देखो जहाँ पर सेंटर जो कैपिटल है हमारी, वहाँ पे देखो क्या हुआ है। जो हनुमान जयंती का जन्म उत्सव की निकली झांकी, वहाँ पे पथराव हुआ है। छोटे रोनी, छोटे छोटे जो जितने भी रोनी बच्चे जो बांग्लादेशी है, उन्होंने हमला किया हम हिंदुओं पर। ऐसा ही हिंदू पे हमला होता है, इसका मैं हिंदुओं को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। इसलिए मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि आज अगर लगाम नहीं लगाई जाए, कुछ दिन ऐसा ना कि हिंदू भड़क जाएँ और वो कर दें जो नहीं कोई करना चाहिए। अभी इससे पहले भी इसी मंदिर में कुछ साल पहले जो है कुछ हुआ था, तो क्या लगता है कि वही लोग हैं? जी, पहले भी ऐसे हुआ। 4-5 साल पहले भी हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति टूटी थी, तभी हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी कि हमारी मूर्ति टूट गई है। तो काफ़ी जहाँ पे जुलूस जलसा हुआ था, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम पकड़ेंगे, ट्रेस करेंगे, बंदा पकड़ेंगे। आज तक वो बंदा नहीं पकड़ा गया। अगर उस वक्त बंदा पकड़ा गया तो आज किसी की हिम्मत नहीं तो अल्लाह तोड़ने की। अभी बहुत सारे घर हैं यहाँ पर, आसपास रोड है ये चलती फिरती, तो तब भी इस वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पे सारे कभी चैन से कराची में यहाँ पे हो रही है, जहाँ पे दुकानों से सामान लेके भी लोग भाग रहे हैं। हर कार्य इलीगल काम जहाँ पे हो रहा है इस एरिया में, त्रिकुटा नगर में हर इलीगल काम। पुलिस खुद पता करे ना, मैं बोल रहा हूँ मेरे बोलने से क्या होगा? पुलिस खुद पता करे कि क्या 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 इलीगल काम हो रहे हैं। जब इलीगल काम करने वाले पकड़े जाएंगे, खुद ब खुद शांति हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि जो यहाँ पर चोरी की वारदात हुई है इसमें रोहिंग्यास? हाँ, ये कोई हिंदू तो अपना हिंदू मंदिर तोड़ेगा नहीं। हिंदू में भावना, उनमें श्रद्धा, उनमें आस्था। हिंदू अपना तो छोड़ो, किसी का नहीं करता, अपना कहाँ से करेगा वो? ये बाहर के लोग हैं जिनमें भगवान की आस्था नहीं है, ना वो आस्था रखते हैं, ना भगवान है, ना किसी में आस्था रखते। इन लोगों का कोई मजहब ही नहीं है, ना ये हिंदू में ना मुसलमानों, क्योंकि बाहर से आए हैं ना, इनका कोई मजहब नहीं है। अभी जब पुलिस में कंप्लेन करवाई, पुलिस क्या कह रही है? वो कह रही है कोई बात नहीं, हम कोशिश इनको पकड़ेंगे, पक्का पकड़ के देंगे आपको। पिछली बारी जो हुआ था तब पकड़ेंगे? नहीं, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। तो अब क्या लग रहा है, पकड़े जाएंगे? मुझे नहीं लगता। जब तक प्रशासन ढिलाई बरतेगी तो उस वक्त तक कोई पकड़ा नहीं जाएगा। हाँ, जब तक सख्ताई करेगी, जब तक सख्ताई नहीं होगी, ये चीज़ों पे प्रतिबंध नहीं लगेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमने अपनी कार्रवाई की है, ठीक है। FIR हमारा फर्ज था लिखवाने, वो लिखवा दिया। बाकी आगे पुलिस की जिम्मेवारी है। फुटेज कैमरा इंस्टॉल करवाएं? नहीं, कैमरे वगैरह लगा अभी लगवाने थे। अभी हनुमान जी थोड़ा कार्यक्रम बड़ा पड़ गया इसके ऊपर, उसके बाद मैंने सोचा कि हनुमान जयंती के बाद 1-2 बार दिन वगैरह लगवाएंगे, उससे पहले ये काम हो गया सर। यहाँ पर आसपास कहीं है CCTV? हाँ, सामने एक वो कैमरा लगा हुआ, दीवार के ऊपर लगा हुआ है। उनके पास गई थी पुलिस, उन्होंने बोला हमारे पास कोई नहीं फुटेज, हमारे पास नहीं, हमारा कैमरा काम नहीं करता। अब उन्होंने दिया, हम किसी को क्या कह सकते हैं? वो तो पुलिस का डिपार्टमेंट का काम है कि किसी से लेना, क्या से लेना, वो पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है इस वक्त। पार्षद इस वार्ड के हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, आपके वार्ड में चोरियाँ बढ़ती जा रही हैं, क्या अब क्या कुछ करना? क्योंकि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी कह रही थी कि CCTV इंस्टॉलेशन करवाने चाहिए, तो क्या लगता है कि किस तरह से चोरियों जो बढ़ती जा रही हैं, किस तरह लगाम है? जम्मू में कभी चोरी कोई कभी सुनी नहीं। जैसे अभी कह रहे गो हत्या और ये जो ड्रग्स का धंधा हो रहा है, इन चीज़ों में जब तक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसको स्ट्रांगली इसको कंडेम करके स्ट्रांगली इस पर एक्शन नहीं करेगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।
तो मैं अब बाकी भी चैनलों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एसएसओ साहब को कहूँगा कि इसमें अपनी पूरी ताकत बरतें और इसको बड़ा सीरियसली लें और एक आधे दिन में इसका रिजल्ट चाहिए। ये पुलिस एसएचओ को भी करना पड़ेगा, एसएसपी साहब को, और इसका जवाब उनसे लेना है हमें। आप हमसे क्या पूछेंगे, पंडित जी से क्या पूछेंगे, लोगों से क्या पूछेंगे? पुलिस क्या कर रही है, उनको अपना काम करना चाहिए। यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग जो व्हीकल्स हैं वो बढ़ानी चाहिए, आके देखें वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम सुने। ये 50 बार उनको बोल दिया, या जहाँ पे पीछे कबाड़ का काम करते हुए रोंगियाज बसे हुए, उनकी स्क्रीनिंग करो भैया, कहाँ से आए हैं, क्यों रह रहे हैं, वो उसी आड़ में वो सब काम करते हैं। ये तो पुलिस का काम है ना। उसमें जो भी इलीगल काम हो रहा है ये रोंगिया बस्ती में हो रहा है। नहीं, देखिए ऐसा मैं किसी पे डायरेक्टली ब्लेम नहीं करूँगा, इलीगल तो हो रहा है, ये सबको पता। जो भी चिट्टा, चर्स या अफीम जो भी बिकती होगी या ड्रग्स वगैरह, तो ये आ रही है, तो उसमें कंसेंट तो होती होगी ना डिपार्टमेंट की भी, उनकी नज़र के बिना थोड़ा ये काम हो रहा है। तो उसके बाद उस बस्ती में हो रहा है, किस बस्ती में, ये ट्रेस करें ना। अगर ये ईमानदारी से अगर एक मिशन बना के इस पर काम करना शुरू करेंगे तो इसको ट्रेस करेंगे, आपको हफ्ते के अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। पिछली चोरी आज ही मुझे पता चला कि पंडित जी के माध्यम से आज ही 2 लेडीज़ को पकड़ा गया, उनसे 4-5 ATM कार्ड मिले, 6 मोबाइल फ़ोन निकले अभी 2 घंटे पहले। तो आज पुलिस अगर एक्शन में आई है, अगर ये एक्शन अपना पूरा सिलसिला जारी रखे, पूरे जम्मू प्रोविंस में, जम्मू सिटी में काम करे, आपको 10 दिन में पूरे रिजल्ट मिल जाएंगे। जो आज की 2-2 साल 4-4 साल पड़ी चोरी वो भी निकल जाएंगी सारी बात। अभी आप यहाँ पे पता नहीं करवा सकते जो जहाँ पर भी CCTV लगे हैं आसपास में, तो वहाँ की फुटेज देखी जाए? देखिए, हम इसमें किसी ने अगर लगाए हैं, जैसे पंडित जी ने कहा सामने वाले, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे भी अभी दोपहर में ही पता चला कि ऐसा कुछ हादसा हुआ, मैं इनको मिलने आया, बाई चांस आप लोग भी यहाँ पे आए हुए थे। जहाँ पे भी CCTV कैमरा अवेलेबल होंगे, मैं उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा। वो लोग बहुत बड़े कोऑपरेटिव हैं और जम्मू के लोग हैं भी अच्छे, और खुद उस पर कोऑपरेट करेंगे। हमें कोई भी अगर क्लू मिलता है तो हम पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग करेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इस मंदिर में CCTV इंस्टॉलेशन होगी? देखिए, ऐसा है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो CCTV कैमरा होने से नहीं, अभी तक उन्होंने वो नहीं किए। मैं बीइंग ए कॉर्पोरेटर आपको कह रहा हूँ, चाहे वो हम लोग पावर में हैं या कोई भी पार्टी है, इन चीज़ों को, सेंसिटिव जो जगह है, इसको कॉर्पोरेशन को इमीडिएटली इसको टेकअप करना चाहिए। चाहे मंदिर है, चाहे मॉल्स हैं, जहाँ जहाँ पे भी आपका ट्रैफिक मूवमेंट ज़्यादा है, वहाँ पर इसको इमीडिएटली टेकअप करके इसको इशू को। DC जम्मू ने भी ऑर्डर निकाला था कि जनाब जहाँ जहाँ पर भी क्राउड एरिया है वहाँ पर। सर, ऐसा है कि हम लोग तो सोशल कार्यकर्ता है, ये जो ऑफिसर्स होते हैं ऑर्डर निकालते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होती है आप देखिएगा। वो ऑर्डर तो निकल गया, अब इम्प्लीमेंट कब होगा? वो इम्प्लीमेंटेशन में इतना समय लग जाएगा, फिर उनको 35 हर्डल आ जाएंगी, फिर कहीं ना कोई कागज़ी कार्रवाई में एक साइन रह गया होगा, उसके लिए 2 महीने लग जाएंगे। हम भी डिपार्टमेंट में घूमते हैं, यही कुछ पता करते हैं। अब DC साहब को चाहिए ये चीज़ें जो है इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें। सेंटर से इतनी फंडिंग है और आप स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे जहाँ पर इतनी चोरी हो रही है? स्मार्ट सिटी बनेगी? ये तो वर्स्ट सिटी बनेगी। आप और लोगों को इन्वॉल्व करोगे। तो यहाँ पे ये जम्मू में कभी ऐसा कल्चर था ही नहीं चोरी वोरी वाला। इसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा स्ट्रांगली इसमें पार्ट प्ले करके इन थेफ्ट्स को रोकना चाहिए, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो। मैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ, बायस नहीं हूँ, पर लेकिन अगर हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें हिंदुओं की भावना जुड़ी है, आस्था जुड़ी है। कल को कोई ये जो सब हो रहा है, इससे कोई और गलत नहीं निकले रिजल्ट। थैंक यू। पार्षद से बातचीत कर रहे थे, लेकिन आपको ये मंदिर बता दें, क्योंकि ये मंदिर प्राचीन मंदिर है और पत्रकार भी बंधु यहाँ पर आए हैं कवरेज करने। हम आपको बताएंगे ये मंदिर की मूर्तियाँ हैं और यहाँ पर जो माता में चढ़े हुए जो भी सोने चांदी की चीज़ें थी वो लेकर चोर फरार हुआ। जो चढ़ावा था वो भी लेकर चोर जो है फरार हुआ है। और आप देखिए कि आस्थाओं के साथ भी जो है खिलवाड़ हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें त्रिकुटा नगर में इस मंदिर की, तो यहाँ पर मंदिर की अगर हम बात करें तो आप देखिए ये प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में पहले भी कुछ साल पहले जो है मूर्ति खंडित हुई थी, उस पर भी जो है कंप्लेन करवाई गई थी पंडित जी द्वारा। लेकिन फिर से यहाँ पर चोरों ने जो है सेंध लगाई है, चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है और चढ़ाए हुए चांदी और सोने की चीज़ें जो है लेकर चोर जो है फरार हुआ है। क्या पुलिस प्रशासन उन चोरों पर नकेल कसेगा? क्या उन चोरों को पकड़ेगा जिन चोरों ने इस पवित्र मंदिर पर जो है चोरी की है? अब देखने वाली बात यही होगी कि पुलिस कितनी एक्टिव होकर कितनी जल्दी उन चोरों को ट्रेस करेगी और उन्हें कानून के ज़रिए सज़ा देगी। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय श्री राम। सेंटर से इतनी फंडिंग है और आप स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे जहाँ पे इतनी चोरी हो रही है? स्मार्ट सिटी बनेगी? ये तो वर्स्ट सिटी बनेगी। आप और लोगों को इन्वॉल्व करोगे। तो यहाँ पे ये जम्मू में कभी ऐसा कल्चर था ही नहीं चोरी वोरी वाला। उसके बाद सुबह जब मंदिर खोला आके देखा तो ताला टूटे पड़े हुए थे, तो अंदर जाके देखा, जब चेक वगैरह सारा सामान चेक किया तो देखा तो हनुमान जी के बस जो गुर्ज वगैरह जो होते हैं उनके चरणपात का, माता की चरणपात के जो सारा जितना चांदी का सामान था सारा चोरी हो चुका था।
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू के हालात इस कदर हैं, सुन लीजिएगा। यहाँ पे मंदिरों की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है और मंदिरों में चोरियां भी हो रही हैं। इसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा स्ट्रांगली इसमें पार्ट प्ले करके इन थेफ्ट्स को रोकना चाहिए, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो। मैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ, बायस नहीं हूँ, पर लेकिन अगर हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें हिंदुओं की भावना जुड़ी है, आस्था जुड़ी है। चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है, सेंध लगाई है और मूर्तियों में, माताओं की मूर्तियों में जो जेवरात चढ़े थे, जो भी सामान था अंदर कीमती और जो चढ़ावा था, वो लेकर चोर फरार हुआ है। चोर इसी तरह से पकड़े, जब तक ये क्राइम तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक ये बाहर के लोग यहाँ जम्मू में आके जो ये कर रहे हैं, हगामे डलवा रहे हैं, जिनमें से जैसे रोनी हो गया, बांग्लादेशी वगैरह, इन्होंने झुग्गियाँ पीछे डाल रखी हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। हर कार्य में जो इलीगल काम होते हैं, ड्रग्स के काम होते हैं, गौतश के काम होते हैं, जो सब काम जी चल रहे हैं और प्रशासन देख रहा है आंखें मूंद करके, कोई कुछ कर नहीं रहा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये जो हालात हैं ये ठीक नहीं है। हम जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ दिलबाग सिंह साहब से यही कहेंगे कि जनाब, जो इस वक्त माहौल है कहीं ना कहीं, और जो भी लोग इस वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस क्या कर रही है? उनको अपना काम करना चाहिए। यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग जो व्हीकल्स हैं वो बढ़ानी चाहिए। आके देखें वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम सुने। ये 50 बार उनको बोल दिया, या जहाँ पे पीछे कबाड़ का काम करते हुए रोंगियाँ बसे हुए, उनकी स्क्रीनिंग करो भैया, कहाँ से हैं, क्यों रह रहे हैं, वो उसी आड़ में वो सब काम करते हैं। 4-5 साल पहले भी हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति टूटी थी, तभी हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी कि हमारी मूर्ति टूट गया है। तो काफ़ी जहाँ पे जुलूस जलसा हुआ था, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम पकड़ेंगे, ट्रेस करेंगे, बंदा पकड़ेंगे। आज तक वो बंदा नहीं पकड़ा गया। उसके बाद उस बस्ती में, किस बस्ती में, ये ट्रेस करें ना। अगर ये ईमानदारी से अगर एक मिशन बना के इस पे काम करना शुरू करेंगे, तो इसको ट्रेस करेंगे, आपको हफ्ते के अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। करौली में हर जगह हिंदुओं के साथ ही, रामनवमी पे ले लो, हनुमान जयंती पे ले लो, दिल्ली में देखो जहाँ पर सेंटर जो कैपिटल है हमारी, वहाँ पे देखो क्या हुआ है। जो हनुमान जयंती का जन्मोत्सव की निकली झांकी, वहाँ पे पथराव हुआ। मुझे पता चला कि पंडित जी के माध्यम से आज ही 2 लेडीज को पकड़ा गया, उनसे 4-5 ATM कार्ड मिले, 6 मोबाइल फ़ोन निकले, अभी 2 घंटे पहले। तो आज पुलिस अगर एक्शन में आई है, अगर ये एक्शन अपना पूरा सिलसिला जारी रखे, पूरे जम्मू प्रोविंस में, जम्मू सिटी में काम करें, आपको 10 दिन में पूरे रिजल्ट मिल जाएंगे। जो आज की 2-2 साल 4 साल पुरानी चोरी है वो भी निकल जाएंगी सर। बाहर के लोग हैं जिनमें भगवान की आस्था नहीं है, ना वो आस्था रखते हैं, ना भगवान है, ना किसी में आस्था रखते। इन लोगों का कोई मजहब ही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो CCTV कैमरा होने से नहीं था, अभी तक उन्होंने वो नहीं किए। मैं बीइंग ए कॉर्पोरेटर आपको कह रहा हूँ, चाहे वो हम लोग पावर में हैं या कोई भी पार्टी है, इन चीज़ों को, सेंसिटिव जो जगह है, इसको कॉर्पोरेशन को इमीडिएटली इसको टेकअप करना चाहिए। चाहे बच्चे जो बांग्लादेशी है, उन्होंने हमला किया हम हिंदुओं पर, ऐसा ही हिंदू पे हमला होता है, इसका मतलब हिंदुओं को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू के हालात इस कदर हैं, सुन लीजिएगा। यहाँ पे मंदिरों की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है और मंदिरों में चोरियां भी हो रही हैं। ये जो मंदिर है आप देखिए, प्राचीन मंदिर है, संकट मोचन महाबली हनुमान जी मंदिर, जो कि त्रिकुटा नगर में है। और यहाँ पर जनाब, चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है, सेंध लगाई है और मूर्तियों में, माताओं की मूर्तियों में जो जेवरात चढ़े थे, जो भी सामान था अंदर कीमती और जो चढ़ावा था, वो लेकर चोर फरार हुआ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये जो हालात हैं ये ठीक नहीं है। हम जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ दिलबाग सिंह साहब से यही कहेंगे कि जनाब, जो इस वक्त माहौल है कहीं ना कहीं, और जो भी लोग इस वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं। पुजारी जी, कि कब चोरी हुई और क्या कुछ हुआ है, वो जानकारी दें। जय सिया राम। मैं पंडित संजय शर्मा, हनुमान मंदिर त्रिकुटा नगर।
ये कल हनुमान जन्म उत्सव मनाया जा रहा था, बड़ी धूमधाम से मनाया, काफ़ी संगत वगैरह यहाँ पे आई हुई थी, तो अंदर भी चल रहा था प्रोग्राम इनका। उसके बाद मैं रात को मंदिर बंद कर दिया, जब 9:30-10 बजे करीब में हम अंदर चले गए मंदिर बंद करके, तो प्रोग्राम अंदर चलता रहा। उसके बाद सुबह जब मंदिर खोला आके देखा तो ताला टूटे पड़े हुए थे, तो अंदर आके देखा, जब चेक वगैरह सारा सामान चेक किया तो देखा तो हनुमान जी के बस जो गुर्ज वगैरह जो होते हैं उनके चरणपात का, माता की चरणपात के जो सारा जितना चांदी का सामान था सारा चोरी हो चुका था। तो हमने उसके बाद पुलिस प्रशासन को चौकी में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई बात नहीं, हम देखेंगे, करेंगे, चोरों को पकड़ेंगे। बाकी मैं चोर इसी तरह नहीं से पकड़े, जब तक ये क्राइम तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक ये बाहर के लोग यहाँ जम्मू में आके जो ये कर रहे हैं, हगामे डलवा रहे हैं, जिनमें से जैसे रोनी हो गया, बांग्लादेशी वगैरह, इन्होंने झुग्गियाँ पीछे डाल रखी हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। हर कार्य में जो इलीगल काम होते हैं, ड्रग्स के काम होते हैं, गौतश के काम होते हैं, जो सब काम जी चल रहे हैं, और प्रशासन देख रहा आंखें मूंद करके, कोई कुछ कर नहीं रहा। जब तक इन पे लगामे नहीं लगेंगे, ड्रग्स नहीं बंद होगा, ये चोरियाँ नहीं बंद होगी। क्योंकि चोरियाँ क्यों करता? जब ड्रग्स की तलब लगती है तो चोरियाँ होती हैं। ड्रग्स बंद होगा, ये चोरियाँ बंद होगी, प्रशासन अपनी कार्रवाई बढ़ाएगा, तो आके हिम्मत नहीं क्यों करेगा कि चोरी करने की, मंदिर को तोड़ने। और हम हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों होता है? अब ले लीजिए वहाँ पे बाबा कालीवीर जी की मूर्ति टूटी है, ऐसा सब कोई हिंदुओं के साथ क्यों होता है? करौली में हर जगह हिंदुओं के साथ ही, रामनवमी पे ले लो, हनुमान जयंती पे ले लो, दिल्ली में देखो जहाँ पर सेंटर जो कैपिटल है हमारी, वहाँ पे देखो क्या हुआ है, जो हनुमान जयंती का जन्म उत्सव की निकल रही झांकी, वहाँ पे पथराव हुआ है। छोटे छोटे रोनी, छोटे छोटे जो जितने भी रोनी बच्चे जो बांग्लादेशी है, उन्होंने हमला किया हम हिंदुओं पर। ऐसा ही हिंदू पे हमला होता है, इसका मतलब हिंदुओं को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। इसलिए मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि आज अगर लगाम नहीं लगाई जाए, कुछ दिन ऐसा ना कि हिंदू भड़क जाए और वो कर दें जो नहीं कोई करना चाहिए। अभी इससे पहले भी इसी मंदिर में कुछ साल पहले जो है कुछ हुआ था, तो क्या लगता है कि वही लोग हैं? जी जी जी, पहले भी ऐसे हुआ, 4-5 साल पहले भी हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति टूटी थी, तभी हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी कि हमारी मूर्ति टूट गई है। तो काफ़ी यहाँ पे जुलूस जलसा हुआ था, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम पकड़ेंगे, ट्रेस करेंगे, बंदा पकड़ेंगे। आज तक वो बंदा नहीं पकड़ा गया। अगर उस वक्त बंदा पकड़ा गया तो आज किसी की हिम्मत नहीं ताला तोड़ने की। अभी बहुत सारे घर हैं यहाँ पर, आसपास रोड है ये चलती फिरती, तो तब भी इस वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पे सारे कभी चैन से क्रचिंग यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे दुकानों से सामान लेके भी लोग भाग रहे हैं। हर कार्य इलीगल काम जहाँ पे हो रहा है इस एरिया में, टूटानगर में हर इलीगल काम। पुलिस खुद पता करे ना, मैं बोल रहा हूँ मेरे बोलने से क्या होगा? पुलिस खुद पता करे कि क्या 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 इलीगल काम हो रहे हैं। जब इलीगल काम करने वाले पकड़े जाएंगे, खुद ब खुद शांति हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि जो यहाँ पर चोरी की वारदात हुई है इसमें रोहिंग्यास? हाँ, ये कोई हिंदू तो अपना हिंदू मंदिर तोड़ेगा नहीं। हिंदू में भावना, उनमें श्रद्धा, उनमें आस्था। हिंदू अपना तो छोड़ो, किसी का नहीं करता, अपना कहाँ से करेगा वो? ये बाहर के लोग हैं जिनमें भगवान की आस्था नहीं है, ना वो आस्था रखते हैं, ना भगवान है, ना किसी में आस्था रखते। इन लोगों का कोई मजहब ही नहीं है, ना ये हिंदू में ना मुसलमानों, क्योंकि बाहर से आए ना, इनका कोई मजहब नहीं है। अभी जब पुलिस में कंप्लेन करवाई, पुलिस क्या कह रही है? वो कह रही है कोई बात नहीं, हम कोशिश इनको पकड़ेंगे, पक्का पकड़ के देंगे आपको। पिछली बारी जो हुआ था तब पकड़ेंगे? नहीं, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। तो अब क्या लग रहा है, पकड़े जाएंगे? मुझे नहीं लगता, जब तक प्रशासन ढलाई बरतेगी तो उस वक्त तक कोई पकड़ा नहीं जाएगा। हाँ, जब तक सख्ताई करेगी, जब तक सख्ताई नहीं होगी, ये चीज़ों पे प्रतिबंध नहीं लगेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमने अपनी कार्रवाई की है, ठीक है, FIR हमारा फर्ज था लिखवाने, वो लिखवा दिया। बाकी आगे पुलिस की जिम्मेवारी है। फुटेज कैमरा इंस्टॉल करवाएं? नहीं, कैमरे वगैरह लगा, अभी लगवाने थे। अभी हनुमान जी थोड़ा कार्यक्रम बड़ा पड़ गया इसके ऊपर, उसके बाद मैंने सोचा कि हनुमान जयंती के बाद 1-2 बार दिन वगैरह लगवाएंगे, उससे पहले ये काम हो गया सर। यहाँ पर आसपास कहीं है CCTV? हाँ, सामने एक वो कैमरा लगा हुआ, दीवार के ऊपर लगा हुआ है। उनके पास गई थी पुलिस, उन्होंने बोला हमारे पास कोई नहीं फुटेज, हमारे पास नहीं, हमारा कैमरा काम नहीं करता। अब उन्होंने दिया, हम किसी को क्या कह सकते हैं? वो तो पुलिस का डिपार्टमेंट का काम है कि किसी से लेना, क्या से लेना है, वो पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है इस वक्त। पार्षद इस वार्ड के हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, आपके वार्ड में चोरियाँ बढ़ती जा रही हैं, क्या अब क्या कुछ करना? क्योंकि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी कह रही थी कि CCTV इंस्टॉलेशन करवाने चाहिए, तो क्या लगता है कि किस तरह से चोरियों जो बढ़ती जा रही हैं, किस तरह लगाम? जम्मू में कभी चोरी कोई कभी सुनी नहीं, जैसे अभी कह रहे गो हत्या हो रही है, या ये जो ड्रग्स का धंधा हो रहा है, इन चीज़ों में जब तक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसको स्ट्रांगली इसको कंडेम करके स्ट्रांगली इस पर एक्शन नहीं करेगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं अब बाकी भी चैनलों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से SSO साहब को कहूँगा कि इसमें अपनी पूरी ताकत बरते और इसको बड़ा सीरियसली लें, और एक आधे दिन में इसका रिजल्ट चाहिए। ये पुलिस SHO को भी करना पड़ेगा, SSP साहब को, और इसका जवाब उनसे लेना है हमें। आप हमसे क्या पूछेंगे, पंडित जी से क्या पूछेंगे, लोगों से क्या पूछेंगे? पुलिस क्या कर रही है?
उनको अपना काम करना चाहिए। यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग जो व्हीकल्स हैं वो बढ़ानी चाहिए, आके देखें वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम सुने। ये 50 बार उनको बोल दिया। यहाँ जहाँ पे पीछे कबाड़ का काम करते हुए रोंगियास बसे हुए, उनकी स्क्रीनिंग करो भैया, कहाँ से आए हैं, क्यों रह रहे हैं, वो उसी आड़ में वो सब काम करते हैं। ये तो पुलिस का काम है ना। उसमें जो भी इलीगल काम हो रहा है ये रोंगिया बस्ती में हो रहा है। नहीं, देखिए ऐसा मैं किसी पे डायरेक्टली ब्लेम नहीं करूँगा। इलीगल तो हो रहा है, ये सबको पता। जो भी चिट्टा, चर्स या अफीम जो भी बिकती होगी या ड्रग्स वगैरह, तो ये आ रही है, तो उसमें कंसेंट तो होती होगी ना डिपार्टमेंट की भी। उनकी नज़र के बिना थोड़ा ये काम हो रहा है। तो उसके बाद उस बस्ती में हो रहा है, किस बस्ती में, ये ट्रेस करें ना। अगर ये ईमानदारी से अगर एक मिशन बना के इस पर काम करना शुरू करेंगे तो इसको ट्रेस करेंगे, आपको हफ्ते के अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। पिछली चोरी आज ही मुझे पता चला कि पंडित जी के माध्यम से आज ही 2 लेडीज़ को पकड़ा गया, उनसे 4-5 ATM कार्ड मिले, 6 मोबाइल फ़ोन निकले अभी 2 घंटे पहले। तो आज पुलिस अगर एक्शन में आई है, अगर ये एक्शन अपना पूरा सिलसिला जारी रखे, पूरे जम्मू प्रोविंस में, जम्मू सिटी में काम करे, आपको 10 दिन में पूरे रिजल्ट मिल जाएंगे। जो आज की 2-2 साल 4 साल पुरानी चोरी है वो भी निकल जाएंगी सारी बात। अभी आप यहाँ पे पता नहीं करवा सकते जो जहाँ पर भी CCTV लगे हैं आसपास में, तो वहाँ की फुटेज देखी जाए। देखिए, हम इसमें किसी ने अगर लगाए हैं, जैसे पंडित जी ने कहा सामने वाले, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे भी अभी दोपहर में ही पता चला कि ऐसा कुछ हादसा हुआ। मैं इनको मिलने आया, बाई चांस आप लोग भी यहाँ पे आए हुए थे। जहाँ पे भी CCTV कैमरा अवेलेबल होंगे, मैं उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा। वो लोग बहुत बड़े कोऑपरेटिव हैं और जम्मू के लोग हैं भी अच्छे, और खुद उस पर कोऑपरेट करेंगे। हमें कोई भी अगर क्लू मिलता है तो हम पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग करेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इस मंदिर में CCTV इंस्टॉलेशन होगी। देखिए, ऐसा है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो CCTV कैमरा होने से नहीं, अभी तक उन्होंने वो नहीं किए। मैं बीइंग ए कॉर्पोरेटर आपको कह रहा हूँ, चाहे वो हम लोग पावर में हैं या कोई भी पार्टी है, इन चीज़ों को, सेंसिटिव जो जगह है, इसको कॉर्पोरेशन को इमीडिएटली इसको टेकअप करना चाहिए। चाहे मंदिर है, चाहे मॉल्स हैं, जहाँ जहाँ पे भी आपका ट्रैफिक मूवमेंट ज़्यादा है, वहाँ पर इसको इमीडिएटली टेकअप करके इसको इशू को। DC जम्मू ने भी ऑर्डर निकाला था कि जनाब जहाँ जहाँ पर भी क्राउड एरिया है वहाँ पर। सर, ऐसा है कि हम लोग तो सोशल कार्यकर्ता है। ये जो ऑफिसर्स होते हैं ऑर्डर निकालते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होती है आप देखिएगा। वो ऑर्डर तो निकल गया, अब इम्प्लीमेंट कब होगा? वो इम्प्लीमेंटेशन में इतना समय लग जाएगा, फिर उनको 35 हर्डल आ जाएंगी, फिर कहीं ना कोई कागजी कार्रवाई में एक साइन रह गया होगा, उसके लिए 2 महीने लग जाएंगे। हम भी डिपार्टमेंट में घूमते हैं, यही कुछ पता करते हैं। अब DC को चाहिए ये चीज़ें जो है इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें। सेंटर से इतनी फंडिंग है और आप स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे जहाँ पर इतनी चोरी होनी? स्मार्ट सिटी बनेगी? ये तो वर्स्ट सिटी बनेगी। आप और लोगों को इन्वॉल्व करोगे। तो यहाँ पे ये जम्मू में कभी ऐसा कल्चर था ही नहीं चोरी वोरी वाला। इसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा स्ट्रांगली इसमें पार्ट प्ले करके इन थेफ्ट्स को रोकना चाहिए, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो। मैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ, बायस नहीं हूँ, पर लेकिन अगर हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें हिंदुओं की भावना जुड़ी है, आस्था जुड़ी है। कल को कोई ये जो सब हो रहा है, इससे कोई और गलत नहीं निकले रिजल्ट। थैंक यू। पार्षद से बातचीत कर रहे थे, लेकिन आपको ये मंदिर बता दें, क्योंकि ये मंदिर प्राचीन मंदिर है और पत्रकार भी बंधु यहाँ पर आए हैं कवरेज करने। हम आपको बताएंगे ये मंदिर की मूर्तियाँ हैं और यहाँ पर जो माता में चढ़े हुए जो भी सोने चांदी की चीज़ें थी वो लेकर चोर फरार हुआ। जो चढ़ावा था वो भी लेकर चोर जो है फरार हुआ है। और आप देखिए कि आस्थाओं के साथ भी जो है खिलवाड़ हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें त्रिकुटा नगर में इस मंदिर की, तो यहाँ पर मंदिर की अगर हम बात करें तो आप देखिए ये प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में पहले भी कुछ साल पहले जो है मूर्ति खंडित हुई थी, उस पर भी जो है कंप्लेन करवाई गई थी पंडित जी द्वारा। लेकिन फिर से यहाँ पर चोरों ने जो है सेंध लगाई है, चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है और चढ़ाए हुए चांदी और सोने की चीज़ें जो है लेकर चोर जो है फरार हुआ है। क्या पुलिस प्रशासन उन चोरों पर नकेल कसेगा? क्या उन चोरों को पकड़ेगा जिन चोरों ने इस पवित्र मंदिर पर जो है चोरी की है? अब देखने वाली बात यही होगी कि पुलिस कितनी एक्टिव होकर कितनी जल्दी उन चोरों को ट्रेस करेगी और उन्हें कानून के ज़रिए सज़ा देगी। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय श्री राम। सेंटर से इतनी फंडिंग है और आप स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे जहाँ पे इतनी चोरी होनी? स्मार्ट सिटी बनेगी? ये तो वर्स्ट सिटी बनेगी। आप और लोगों को इन्वॉल्व करोगे। तो यहाँ पे ये जम्मू में कभी ऐसा कल्चर था ही नहीं चोरी वोरी वाला। उसके बाद सुबह जब मंदिर खोला आके देखा तो ताला टूटे पड़े हुए थे, तो अंदर जाके देखा, जब चेक वगैरह सारा सामान चेक किया तो देखा तो हनुमान जी के बस जो गुर्ज वगैरह जो होते हैं उनके चरणपात का, माता की चरणपात के जो सारा जितना चांदी का सामान था सारा चोरी हो चुका था। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू के हालात इस कदर हैं, सुन लीजिएगा। यहाँ पे मंदिरों की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है और मंदिरों में चोरियां भी हो रही हैं।
इसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा स्ट्रांगली इसमें पार्ट प्ले करके इन थेफ्ट को रोकना चाहिए, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो। मैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ बायस नहीं हूँ, पर लेकिन अगर हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें हिंदुओं की भावना जुड़ी है, आस्था जुड़ी है। चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है, सेंध लगाई है और मूर्तियों में, माताओं की मूर्तियों में जो जेवरात चढ़े थे, जो भी सामान था अंदर कीमती और जो चढ़ावा था, वो लेकर चोर फरार हुआ है। चोर इसी तरह से पकड़े जब तक ये क्राइम तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक ये बाहर के लोग यहाँ जम्मू में आके जो ये कर रहे हैं, हगामे डलवा रहे हैं, जिनमें से जैसे रोनी हो गया, बांग्लादेशी वगैरह, इन्होंने झुग्गियाँ पीछे डाल रखी हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। हर कार्य में जो इलीगल काम होते हैं, ड्रग्स के काम होते हैं, गौतश के काम होते हैं, जो सब काम जी चल रहे हैं और प्रशासन देख रहा आंखें मूंद करके, कोई कुछ कर नहीं रहा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये जो हालात हैं ये ठीक नहीं है। हम जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ दिलबाग सिंह साहब से यही कहेंगे कि जनाब, जो इस वक्त माहौल है कहीं ना कहीं, और जो भी लोग इस वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस क्या कर रही है? उनको अपना काम करना चाहिए। यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग जो व्हीकल्स हैं वो बढ़ानी चाहिए, आके देखें वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम सुने। ये 50 बार उनको बोल दिया, या जहाँ पे पीछे कबाड़ का काम करते हुए रोंगियाज बसे हुए, उनकी स्क्रीनिंग करो भैया, कहाँ से हैं, क्यों रह रहे हैं, वो उसी आड़ में वो सब काम करते हैं। 4-5 साल पहले भी हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति टूटी थी, तभी हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी कि हमारी मूर्ति टूट गई है। तो काफ़ी जहाँ पे जुलूस जलसा हुआ था, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम पकड़ेंगे, ट्रेस करेंगे, बंदा पकड़ेंगे। आज तक वो बंदा नहीं पकड़ा गया। उसके बाद उस बस्ती में हो ना, किस बस्ती में, ये ट्रेस करें ना। अगर ये ईमानदारी से अगर एक मिशन बना के इस पे काम करना शुरू करेंगे, तो इसको ट्रेस करेंगे, आपको हफ्ते के अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। करौली में हर जगह हिंदुओं के साथ ही, रामनवमी पे ले लो, हनुमान जयंती पे ले लो, दिल्ली में देखो जहाँ पर सेंटर जो कैपिटल है हमारी, वहाँ पे देखो क्या हुआ, जो हनुमान जयंती का जन्म उत्सव की निकली झांकी, वहाँ पे पथराव हुआ। मुझे पता चला कि पंडित जी के माध्यम से आज ही 2 लेडीज को पकड़ा गया, उनसे 4-5 ATM कार्ड मिले, 6 मोबाइल फ़ोन निकले अभी 2 घंटे पहले। तो आज पुलिस अगर एक्शन में आई है, अगर ये एक्शन अपना पूरा सिलसिला जारी रखे, पूरे जम्मू प्रोविंस में, जम्मू सिटी में काम करें, आपको 10 दिन में पूरे रिजल्ट मिल जाएंगे। जो आज की 2-2 साल 4 साल पुरानी चोरी है वो भी निकल जाएंगी सर। बाहर के लोग हैं जिनमें भगवान की आस्था नहीं है, ना वो आस्था रखते हैं, ना भगवान है, ना किसी में आस्था रखते। इन लोगों का कोई मजहब ही नहीं है। देखिए ऐसा है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो CCTV कैमरा होने से नहीं था, अभी तक उन्होंने वो नहीं किए। मैं बीइंग ए कॉर्पोरेटर आपको कह रहा हूँ, चाहे वो हम लोग पावर में हैं या कोई भी पार्टी है, इन चीज़ों को, सेंसिटिव जो जगह है, इसको कॉर्पोरेशन को इमीडिएटली इसको टेकअप करना चाहिए। सभी बच्चे जो बांग्लादेशी है, उन्होंने हमला किया हम हिंदुओं पर, ऐसा ही हिंदू पे हमला होता है, इसका मतलब हिंदुओं को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू के हालात इस कदर हैं, सुन लीजिएगा। यहाँ पे मंदिरों की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है और मंदिरों में चोरियां भी हो रही हैं। ये जो मंदिर है आप देखिए, प्राचीन मंदिर है, संकट मोचन महाबली हनुमान जी मंदिर, जो कि त्रिकुटा नगर में है। और यहाँ पर जनाब चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है, सेंध लगाई है और मूर्तियों में, माताओं की मूर्तियों में जो जेवरात चढ़े थे, जो भी सामान था अंदर कीमती और जो चढ़ावा था, वो लेकर चोर फरार हुआ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये जो हालात हैं ये ठीक नहीं है। हम जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ दिलबाग सिंह साहब से यही कहेंगे कि जनाब, जो इस वक्त माहौल है कहीं ना कहीं, और जो भी लोग इस वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं। पुजारी जी, कि कब चोरी हुई और क्या कुछ हुआ है वो जानकारी दें। जय सिया राम। मैं पंडित संजय शर्मा, हनुमान मंदिर त्रिकुटा नगर। ये कल हनुमान जन्म उत्सव मनाया जा रहा था, बड़ी धूमधाम से मनाया, काफ़ी संगत वगैरह यहाँ पे आई हुई थी, तो अंदर भी चल रहा था प्रोग्राम इनका। उसके बाद मैं रात को मंदिर बंद कर दिया, जब 9:30-10 बजे करीब हम अंदर चले गए मंदिर बंद करके, तो प्रोग्राम अंदर चलता रहा। उसके बाद सुबह जब मंदिर खोला, आके देखा तो ताला टूटे पड़े हुए थे, तो अंदर आके देखा, जब चेक वगैरह सारा सामान चेक किया तो देखा तो हनुमान जी के जो गुर्ज वगैरह जो होते हैं, उनके चरणोपात का, माता की चरणोपात के, जो सारा जितना चांदी का सामान था सारा चोरी हो चुका था।
तो हमने उसके बाद पुलिस प्रशासन को चौकी में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई बात नहीं, हम देखेंगे, करेंगे, चोरों को पकड़ेंगे। बाकी मैं चोर इसी तरह से पकड़े जब तक ये क्राइम तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक ये बाहर के लोग यहाँ जम्मू में आके जो ये कर रहे हैं, हगामे डलवा रहे हैं, जिनमें से जैसे रोनी हो गया, बांग्लादेशी वगैरह, इन्होंने झुग्गियाँ पीछे डाल रखी हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। हर कार्य में जो इलीगल काम होते हैं, ड्रग्स के काम होते हैं, गोतश के काम होते हैं, जो सब काम जी चल रहे हैं और प्रशासन देख रहा है आंखें मूंद करके, कोई कुछ कर नहीं रहा। जब तक इन पे लगामे नहीं लगेंगे, ड्रग्स नहीं बंद होगा, ये चोरियाँ नहीं बंद होगी। क्योंकि चोरियाँ क्यों करता? जब ड्रग्स की तलब लगती है तो चोरियाँ होती हैं। ड्रग्स बंद होगा, ये चोरियाँ बंद होगी, प्रशासन अपनी कार्रवाई बढ़ाएगा तो आके हिम्मत नहीं क्यों करेगा कि चोरी करने की, मंदिर को तोड़े। और हम हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों होता है? अब ले लीजिए वहाँ पे बाबा कालीवीर जी की मूर्ति टूटी है, ऐसा सब कुछ हिंदुओं के साथ क्यों होता है? करौली में हर जगह हिंदुओं के साथ ही, रामनवमी पे ले लो, हनुमान जयंती पे ले लो, दिल्ली में देखो जहाँ पर सेंटर जो कैपिटल है हमारी, वहाँ पे देखो क्या हुआ है। जो हनुमान जयंती का जन्म उत्सव की निकली झांकी, वहाँ पे पथराव हुआ। छोटे रोनी, छोटे छोटे जो जितने भी रोनी बच्चे जो बांग्लादेशी है, उन्होंने हमला किया हम हिंदुओं पर। ऐसा ही हिंदू पे हमला होता है, इसका मतलब हिंदुओं को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। इसलिए मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि आज अगर लगाम नहीं लगाई जाए, कुछ दिन ऐसा ना कि हिंदू भड़क जाएँ और वो कर दें जो नहीं कोई करना चाहिए। अभी इससे पहले भी इसी मंदिर में कुछ साल पहले जो है कुछ हुआ था, तो क्या लगता है कि वही लोग हैं? जी जी जी, पहले भी ऐसे हुआ। 4-5 साल पहले भी हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति टूटी थी, तभी हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी कि हमारी मूर्ति टूट गई है। तो काफ़ी जहाँ पे जुलूस जलसा हुआ था, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम पकड़ेंगे, ट्रेस करेंगे, बंदा पकड़ेंगे। आज तक वो बंदा नहीं पकड़ा गया। अगर उस वक्त बंदा पकड़ा गया तो आज किसी की हिम्मत नहीं तो अल्लाह तोड़ने की। अभी बहुत सारे घर हैं यहाँ पर, आसपास रोड है ये चलती फिरती, तो तब भी इस वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पे सारे कभी चैन से कराची में यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे दुकानों से सामान लेके भी लोग भाग रहे हैं। हर कार्य इलीगल काम जहाँ पे हो रहा है इस एरिया में, टूटा नगर में हर इलीगल काम। पुलिस खुद पता करे ना, मैं बोल रहा, मेरे बोलने से क्या होगा? पुलिस खुद पता करे कि क्या 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 इलीगल काम हो रहे हैं। जब इलीगल काम करने वाले पकड़े जाएंगे, खुद ब खुद शांति हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि जो यहाँ पर चोरी की वारदात हुई है, इसमें रोहिंग्यास? हाँ, ये कोई हिंदू तो अपना हिंदू बंदर तोड़ेगा नहीं। हिंदू में भावना, उनमें श्रद्धा, उनमें आस्था। हिंदू अपना तो छोड़ो, किसी का नहीं करता, अपना कहाँ से करेगा वो? ये बाहर के लोग हैं जिनमें भगवान की आस्था नहीं है, ना वो आस्था रखते हैं, ना भगवान है, ना किसी में आस्था रखते। इन लोगों का कोई मजहब ही नहीं है, ना ये हिंदू में ना मुसलमानों, क्योंकि बाहर से आए ना, इनका कोई मजहब नहीं है। अभी जब पुलिस में कंप्लेन करवाई, पुलिस क्या कह रही है? वो कह रही है कोई बात नहीं, हम कोशिश इनको पकड़ेंगे, पक्का पकड़ के देंगे आपको। पिछली बारी जो हुआ था तब पकड़ेंगे? नहीं, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। तो अब क्या लग रहा है, पकड़े जाएंगे? मुझे नहीं लगता। जब तक प्रशासन ढिलाई बरतेगी तो उस वक्त तक कोई पकड़ा नहीं जाएगा। हाँ, जब तक सख्ताई करेगी, जब तक सख्ताई नहीं होगी, ये चीज़ों पे प्रतिबंध नहीं लगेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हमने अपनी कार्रवाई की है, ठीक है। FIR हमारा फर्ज था लिखवाने, वो लिखवा दिया। बाकी आगे पुलिस की जिम्मेवारी है। फुटेज कैमरा इंस्टॉल करवाएं? नहीं, कैमरे वगैरह लगा, अभी लगवाने थे। अभी हनुमान जी थोड़ा कार्यक्रम बड़ा पड़ गया इसके ऊपर, उसके बाद मैंने सोचा कि हनुमान जयंती के बाद 1-2 बार दिन वगैरह लगवाएंगे, उससे पहले ये काम हो गया सर। यहाँ पर आसपास कहीं है CCTV? हाँ, सामने एक वो कैमरा लगा हुआ, दीवार के ऊपर लगा हुआ है। उनके पास गई थी पुलिस, उन्होंने बोला हमारे पास कोई नहीं फुटेज, हमारे पास नहीं, हमारा कैमरा काम नहीं करता। अब उन्होंने दिया, हम किसी को क्या कह सकते हैं? वो तो पुलिस का डिपार्टमेंट का काम है कि किसी से लेना, कैसे लेना, वो पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है इस वक्त। पार्षद इस वार्ड के हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, आपके वार्ड में चोरियाँ बढ़ती जा रही हैं, क्या अब क्या कुछ करना? क्योंकि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी कह रही थी कि CCTV इंस्टॉलेशन करवाने चाहिए, तो क्या लगता है कि किस तरह से चोरियों जो बढ़ती जा रही हैं, किस तरह लगाम? जम्मू में कभी चोरी कोई कभी सुनी नहीं। जैसे अभी कह रहे गो हत्या और ये जो ड्रग्स का धंधा हो रहा है, इन चीज़ों में जब तक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसको स्ट्रांगली इसको कंडेम करके स्ट्रांगली इस पर एक्शन नहीं करेगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं अब बाकी भी चैनलों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से SSO साहब को कहूँगा कि इसमें अपनी पूरी ताकत बरते और इसको बड़ा सीरियसली लें और एक आधे दिन में इसका रिजल्ट चाहिए। ये पुलिस SHO को भी करना पड़ेगा, SSP साहब को, और इसका जवाब उनसे लेना है हमें। आप हमसे क्या पूछेंगे, पंडित जी से क्या पूछेंगे, लोगों से क्या पूछेंगे? पुलिस क्या कर रही है, उनको अपना काम करना चाहिए। यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग जो व्हीकल्स हैं वो बढ़ानी चाहिए, आके देखें वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम सुने। ये 50 बार उनको बोल दिया। या जहाँ पे पीछे कबाड़ का काम करते हुए रोहिंग्यास बसे हुए, उनकी स्क्रीनिंग करो भैया, कहाँ से आए हैं, क्यों रह रहे हैं, वो उसी आड़ में वो सब काम करते हैं। ये तो पुलिस का काम है ना। उसमें जो भी इलीगल काम हो रहा है ये रोहिंग्या बस्ती में हो रहा है। नहीं, देखिए ऐसा मैं किसी पे डायरेक्टली ब्लेम नहीं करूँगा। इलीगल तो हो रहा है, ये सबको पता। जो भी चिट्टा, चरस या अफीम जो भी बिकती होगी या ड्रग्स वगैरह, तो ये आ रही है, तो उसमें कंसेंट तो होती होगी ना डिपार्टमेंट की भी। उनकी नज़र के बिना थोड़ा ये काम हो रहा है।
तो उसके बाद उस बस्ती में हो ना किस बस्ती में ये ट्रेस करें ना। अगर ये ईमानदारी से अगर एक मिशन बना के इस पर काम करना शुरू करेंगे तो इसको ट्रेस करेंगे, आपको हफ्ते के अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। पिछली चोरी आज ही मुझे पता चला कि पंडित जी के माध्यम से आज ही 2 लेडीज़ को पकड़ा गया, उनसे 4-5 ATM कार्ड मिले, 6 मोबाइल फ़ोन निकले अभी 2 घंटे पहले। तो आज पुलिस अगर एक्शन में आई है, अगर ये एक्शन अपना पूरा सिलसिला जारी रखे, पूरे जम्मू प्रोविंस में, जम्मू सिटी में काम करे, आपको 10 दिन में पूरे रिजल्ट मिल जाएंगे। जो आज की 2-2 साल 4-4 साल पुरानी चोरी है वो भी निकल जाएंगी सारी बात। अभी आप यहाँ पे पता नहीं करवा सकते जो जहाँ पर भी CCTV लगे हैं आसपास में, तो वहाँ की फुटेज देखी जाए? देखिए, हम इसमें किसी ने अगर लगाए हैं, जैसे पंडित जी ने कहा सामने वाले, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे भी अभी दोपहर में ही पता चला कि ऐसा कुछ हादसा हुआ, मैं इनको मिलने आया, बाई चांस आप लोग भी यहाँ पे आए हुए थे। जहाँ पे भी CCTV कैमरा अवेलेबल होंगे, मैं उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा। वो लोग बहुत बड़े कोऑपरेटिव हैं और जम्मू के लोग हैं भी अच्छे, और खुद उस पर कोऑपरेट करेंगे। हमें कोई भी अगर क्लू मिलता है तो हम पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग करेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इस मंदिर में CCTV इंस्टॉलेशन होगी? देखिए, ऐसा है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो CCTV कैमरा होने से नहीं, अभी तक उन्होंने वो नहीं किए। मैं बीइंग ए कॉर्पोरेटर आपको कह रहा हूँ, चाहे वो हम लोग पावर में हैं या कोई भी पार्टी है, इन चीज़ों को, सेंसिटिव जो जगह है, इसको कॉर्पोरेशन को इमीडिएटली इसको टेकअप करना चाहिए। चाहे मंदिर है, चाहे मॉल्स हैं, जहाँ जहाँ पे भी आपका ट्रैफिक मूवमेंट ज़्यादा है, वहाँ पर इसको इमीडिएटली टेकअप करके इसको इशू को। DC जम्मू ने भी ऑर्डर निकाला था कि जनाब जहाँ जहाँ पर भी क्राउड एरिया है वहाँ पर। सर, ऐसा है कि हम लोग तो सोशल कार्यकर्ता है, ये जो ऑफिसर्स होते हैं ऑर्डर निकालते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होती है आप देखिएगा। वो ऑर्डर तो निकल गया, अब इम्प्लीमेंट कब होगा? वो इम्प्लीमेंटेशन में इतना समय लग जाएगा, फिर उनको 35 हर्डल आ जाएंगी, फिर कहीं ना कोई कागजी कार्रवाई में एक साइन रह गया होगा, उसके लिए 2 महीने लग जाएंगे। हम भी डिपार्टमेंट में घूमते हैं, यही कुछ पता करते हैं। अब DC को चाहिए ये चीज़ें जो है इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें। सेंटर से इतनी फंडिंग है और आप स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे जहाँ पर इतनी चोरी हो रही है? स्मार्ट सिटी बनेगी? ये तो वर्स्ट सिटी बनेगी। आप और लोगों को इन्वॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये जम्मू में कभी ऐसा कल्चर था ही नहीं चोरी वोरी वाला। इसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा स्ट्रांगली इसमें पार्ट प्ले करके इन थेफ्ट्स को रोकना चाहिए, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो। मैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ, बायस नहीं हूँ, पर लेकिन अगर हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें हिंदुओं की भावना जुड़ी है, आस्था जुड़ी है। कल को कोई ये जो सब हो रहा है, इससे कोई और गलत नहीं निकले रिजल्ट। थैंक यू। पार्षद से बातचीत कर रहे थे, लेकिन आपको ये मंदिर बता दें, क्योंकि ये मंदिर प्राचीन मंदिर है और पत्रकार भी बंधु यहाँ पर आए हैं कवरेज करने। हम आपको बताएंगे ये मंदिर की मूर्ति हैं और यहाँ पर जो माता में चढ़े हुए जो भी सोने चांदी की चीज़ें थी वो लेकर चोर फरार हुआ। जो चढ़ावा था वो भी लेकर चोर जो है फरार हुआ है। और आप देखिए कि आस्थाओं के साथ भी जो है खिलवाड़ हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें त्रिकुटा नगर में इस मंदिर की, तो यहाँ पर मंदिर की अगर हम बात करें तो आप देखिए ये प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में पहले भी कुछ साल पहले जो है मूर्ति खंडित हुई थी, उस पर भी जो है कंप्लेन करवाई गई थी पंडित जी द्वारा। लेकिन फिर से यहाँ पर चोरों ने जो है सेंध लगाई है, चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है और चढ़ाए हुए चांदी और सोने की चीज़ें जो है लेकर चोर जो है फरार हुआ है। क्या पुलिस प्रशासन उन चोरों पर नकेल कसेगा? क्या उन चोरों को पकड़ेगा जिन चोरों ने इस पवित्र मंदिर पर जो है चोरी की है? अब देखने वाली बात यही होगी कि पुलिस कितनी एक्टिव होकर कितनी जल्दी उन चोरों को ट्रेस करेगी और उन्हें कानून के ज़रिए सज़ा देगी। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय श्री राम।